हाय, दिस इज बलेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 9 के विज्ञान के इस नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8वीं करके जस्ट अभी 9वीं में आप आए होंगे, हो सकता है स्कूल में भी क्लासेस आपके ना शुरू हुई हों, तो बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि 9वीं का चैप्टर 1 मिल जाए। तो ये चैप्टर 1 बिल्कुल नोट्स के साथ प्रॉपर तरीके से, मतलब यूट्यूब पे शायद ही ऐसा आपको वीडियो मिलेगा जैसा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जैसा पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ही आप मतलब क्लास से भी बेटर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल तसल्ली से। देखिए कक्षा 9 का विज्ञान है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 है, ठीक है। अगर चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 हमारा केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में आप कह सकते हो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब होता है आसपास की चीजें, ठीक है। आसपास के पदार्थ की बात कर रहे हैं। देखो, अगर अपने आसपास तुम देखोगे तो तुमको बहुत सारी वस्तुएं नजर आएंगी, बहुत सारी चीजें जो आकार में, आकृति में, बनावट में अलग अलग तरीके की होंगी। तो ये इन सारी चीजों के बारे में ही हमें पढ़ना है कि आखिर ये चीजें कैसे बनी हैं, किन चीजों से मिलकर बनी हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया हमारे आसपास के पदार्थ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही कुछ आपको जानने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई बातें आपको जानने को मिलेंगी। आप अपने आसपास चीज़ों को तो देखते आ रहे हो, लेकिन अभी ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो कुछ अलग तरीके से चीज़ों को आप देखोगे, आप उसके पीछे के साइंस को भी समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे देखो कह रहा है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, वैज्ञानिकों द्वारा उसे पदार्थ का नाम दिया गया है, ठीक है। पदार्थ सिंपली आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अपने आसपास आप देख लो, हवा है, भोजन है, बादल है, पानी है, पौधे है, यहाँ तक कि रेत के छोटे कण, खाने पीने की चीजें, चीनी, पानी, जितना भी कुछ आप अपने आसपास देख रहे हो, सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो अगर आपसे द्रव्य या पदार्थ, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मैटर, अगर इसकी डेफिनेशन पूछे, इसकी परिभाषा पूछे, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। ये बस एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि पदार्थ या मैटर किसे कहते हैं। तो आप कहोगे वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ हवा, भोजन, बादल, पानी, पौधे, रेत आदि। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप देख लेते हैं। देखो एक्चुअली वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो तरीकों से जज किया है, दो तरीकों से एनालाइज किया है। एक फिजिकली भौतिक रूप से और एक रासायनिक केमिकल रूप से, केमिकली, ठीक है, रासायनिक रूप से। लेकिन हम यहाँ पे भौतिक स्वरूप की बात करने वाले हैं, चूंकि 9th में जो भी हमारे चैप्टर में है ना, हम फिजिकली पदार्थ को टेस्ट करेंगे, फिजिकली पदार्थ को देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? पदार्थ के भौतिक स्वरूप की। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं। देखो भौतिक स्वरूप दो चीजें बताई गई है पदार्थ के बारे में। एक तो ये कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये कण अत्यंत छोटे होते हैं जो हमारी परिकल्पना से भी परे हैं। देखो ये तो मैंने सिंपली तुम्हें बता दिया कि पदार्थ का भौतिक पदार्थ कैसा होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि कितने, ये हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो पहली वाली बात है ना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, इसको पहली वाली चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या सच में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस चैप्टर की एक्टिविटी, ये एक्टिविटी नंबर 1, बिल्कुल पहली एक्टिविटी करके जरा देख लेते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो एक काम करना है तुम्हें, एक तो लेना बीकर, ठीक है, एक लेना आपको बीकर। देखो एक बीकर मैंने ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या करना है? आपको पानी भर देना है। इसके अंदर सिंपल, कुछ खास नहीं काम करना है, आपको क्या करना है? इसके अंदर पानी भर देना है। ये लो, ये मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं अभी तुम्हें पता चलेगा इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से। इसके अंदर केवल और केवल क्या है? फिलहाल पानी है, ठीक है, पानी है। अब इसमें जो है, इस पानी में एक काम करो, ग्लूकोज डाल दो, ठीक है। इस पानी के अंदर आप एक काम करो, ग्लूकोज डाल दो, है ना, ग्लूकोज डालें। अगर हम इसके अंदर ग्लूकोज डालते हैं, मतलब कि होने क्या वाला है? होने क्या वाला है भाई? यहाँ पे ये हमारा बीकर था, इस बीकर के अंदर यहाँ पे पानी था, ठीक है, पानी से ये भरा हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने ग्लूकोज डाल दिया चम्मच से, ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया। अब ग्लूकोज इसके अंदर जैसे ही तुम डालोगे,
तो होगा ये, पहले तो वो ग्लूकोज इधर कहीं जाके बैठेगा, ठीक है। फिर इसमें एक चम्मच डालना और चम्मच से इसको हिलाना, चम्मच से इसको क्या करना, हिलाना, ठीक है। पानी को मिलाइए, पानी को मिलाइए। अगर ग्लूकोज घर में नहीं है, आप नमक ले लो, आप चीनी ले लो, ठीक है। पानी, चीनी या नमक बोतल में डालो, बीकर में डालो और उसके बाद उसको क्या करो, हिलाओ, उसको मिला, अच्छी तरीके से मिक्स करो। मिलाने के बाद तुम क्या देखोगे कि मिलाने के बाद तुम्हें नज़र आएगा कि ये जो तुम्हारा बीकर होगा, जो गिलास होगा, इसके अंदर जो यहाँ तली में ग्लूकोज था ना, तली में ग्लूकोज था, वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देने वाला है। वो ग्लूकोज यहाँ पे पानी के अंदर, ये देखो ये पानी था, इसी के अंदर वो पानी और प्लस ग्लूकोज ये दिखाई ही नहीं देने वाला है, इसी के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाएगा। जैसे ही तुम इसको मिक्स कर दोगे, अच्छे से मिक्स कर दोगे, तो पानी के कणों के अंदर ये ग्लूकोज, ये जो यहाँ तली में बैठा हुआ था, ये इसके अंदर ऐसा घुल मिल जाएगा, ऐसा मिक्स हो जाएगा, तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। और पानी का जो स्तर है, देखो यहाँ पे ये जो पानी का स्तर है, वही स्तर यहाँ भी है और वही सेम स्तर यहाँ भी रहेगा। पानी का स्तर बढ़ने वाला नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि जो पानी के कण हैं और पानी के अलावा जो यहाँ पे ग्लूकोज तुमने मिलाया, ग्लूकोज के कण हैं, ये कितने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये कहीं ना कहीं पानी के बीच में ही, पानी के कणों के बीच में ही जाके समा गए हैं, बल्कि पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा है। वो उस पर बात अभी आगे और करेंगे, बट यहाँ से हमें इतना ज़रूर समझ में आ गया कि भाई जो पदार्थ हैं, ग्लूकोज भी एक पदार्थ है, वो एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इतने छोटे छोटे कणों से कि बिल्कुल इसके अंदर गया, घुस गया और अब हमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गया। तो सोचो कितना छोटा होगा, हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि पानी के कण बहुत ही ज़्यादा छोटे 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 होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो जरा एक्टिविटी नंबर 2 देखना, एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जरा देखते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि पानी के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमारी परिकल्पना से भी परे होते हैं। देखना, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। यानी कि ये इस चैप्टर का एक्टिविटी नंबर 2 होगा। एक सेकेंड, ये एक्टिविटी नंबर 2 होगा। एक्टिविटी सेकेंड, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम कहेंगे कि पानी के कण इतने ज़्यादा छोटे थे कि उनको हम जो है बिल्कुल देख भी नहीं पा रहे थे। ग्लूकोज के कण इतने छोटे थे कि हम उनको देख भी नहीं पा रहे थे, वो इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। अब एक नया एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो सेकेंड एक्टिविटी में तुम्हें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में लेना है तुम्हें पानी, ठीक है, सिंपली, और KMnO4 ले लेना है, KMnO4। ये जो KMnO4 था, ये एक्चुअली इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। पानी में घुलने के बाद गुलाबी रंग देता है, तुम्हारे पास नहीं है, डिटॉल ले लो, सिंपल, ये या होली के रंग से भी काम चल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है। इसको क्या करना है, एक चम्मच लेके इस 100 ml पानी में इसको मिला देना है। मिलाते ही इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। और अब तुम्हें क्या करना है, इस 100 ml में से, उस रंगीन पानी में से मात्र 10 ml पानी निकालना है। एक दूसरा बीकर लेना है, उसमें 90 ml पानी लेना और ये जो 10 ml है इस पानी के अंदर मिला देना। तुम देखोगे इस पानी का रंग भी हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा। इस 100 ml पानी, ये भी हल्का गुलाबी रंग। अब सोचो, वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके इस 100 ml में से मिक्सिंग के बाद मात्र 10 ml मिलाने से ये अगले 90 ml पानी को पूरा रंगीन कर दे रहा है। फिर इस हल्के वाले में से 10 ml वापस से पानी निकाला और 90 ml पानी एक अलग बीकर में लिया और ये 10 ml मिला दिया, 100 ml ये भी हल्के गुलाबी रंग का हो गया। अब इसी में से फिर से 10 ml मैंने निकाला और वो 10 ml अगले बीकर में 90 ml पानी में मैंने फिर से मिला दिया और ये वाला जो 100 ml है ये भी तुम्हें हल्के गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का ये मात्र 100 ml पानी में घुलने के बाद उसका 10 ml फिर अगले में और हल्का होकर फिर 10 ml, अगले में और हल्का होकर फिर 10 ml, फिर भी वो पानी को हल्का करते जा रहा है। यानी कि उसके कण कितने छोटे छोटे होंगे और कितना
प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जा रहे होंगे वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ हमने मिलाना शुरू किया था इस फ्रेश वाटर में, यहाँ हमने मिलाना शुरू किया था और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और दोनों केस में क्या हुआ है, दोनों केस में, ये लास्ट केस में भी 3-4 बार मिक्सिंग करने के बाद वो पानी का रंग बदलते जा रहा है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जितना दिख रहा था हमें जब यहाँ चम्मच में हमने मिलाया था, उससे कहीं बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुणों के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रख लो इसको। एक्सप्लेन भी करेंगे, डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल आप 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 गुण होते हैं, याद रखना। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगर हम बात करें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तुम कहोगे कि सर ये आपने बता तो दिया, पर होता है रिक्त स्थान, ये हम कैसे मान लें? तो ठीक है, अच्छी बात है, चलो चलते हैं जरा सा इस एक्सपेरिमेंट पे। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला एक्टिविटी 1 पे चलते हैं। इसमें तुमने देखा होगा पानी और ग्लूकोज डालें, 1 चम्मच ग्लूकोज लिया था, 1 चम्मच, और फिर तुमने इसमें डाला हुआ था ग्लूकोज। वो मैंने कहा पानी का स्तर ये भी यहाँ था, ये भी यहाँ था, और इसमें भी यही है, जबकि पानी को मिला दिया, ग्लूकोज जो नीचे बैठा था इसको हमने ऐसे 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 करके चम्मच से मिला दिया, मिलाने के बाद भी पानी का स्तर नहीं बढ़ा। तो ग्लूकोज आखिर कहाँ गया? ग्लूकोज इसमें मिलने के बाद पानी के स्तर को थोड़ा तो बढ़ाता, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाया। इसके मिलाने के बाद इसके अंदर गायब हो गया। तुम चीनी जब रस बनाते हो, घर पे शरबत बनाते हो, तो तुम खुद भी घोलते होगे, तुमने देखा होगा, वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है स्तर, वो उसी में मिक्स हो जाता है। यानी कि ये जो पानी प्लस ग्लूकोज है ना, ये पानी के कणों के बीच में कहीं ना कहीं ग्लूकोज के कण आ करके बैठ गए हैं, उसमें उन्होंने क्या की है, जगह बना ली है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पानी के उन्हीं कणों के बीच में ग्लूकोज के कण जा के बैठ गए होंगे। तो उस एक्टिविटी से हमने ये चीज प्रूव कर लिया है। और रही बात दूसरी वाली कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके लिए हमें एक नई एक्टिविटी की जरूरत होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो एक पदार्थ के बारे में मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके लिए हमें 2-3 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि एक एक्टिविटी ये हमें करनी है, एक्टिविटी क्या करनी है कि अगरबत्ती को जलाना है। अगरबत्ती को क्या करना है? जलाना है। देखिए, अगरबत्ती को तुम जलाओगे, सिंपली देखो, अगरबत्ती अगर वैसे ही कमरे में रखी है, कोई खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन तुम जलाओगे, उसमें से धुआं निकलता है, और तुम देखते हो कि धुआं निकलते ही, जैसे ही अगरबत्ती जलती है, उसमें से जो धुआं निकलता है, धुआं निकलते ही क्या हो रहा है कि वो पूरे कमरे में फैल जा रहा है। जैसे ही धुआं निकल रहा है जैसे ही धुआं निकल रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरे कमरे के अंदर फैल जा रहा है। पूरे कमरे के अंदर अपने आप, जैसे धुआं निकल रहा है इधर इधर इधर, अपने आप धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, पूरे कमरे में फैल जा रहा है। तो यानी कि पदार्थ के जो, धुआं भी एक पदार्थ है धुआं भी एक पदार्थ है, और उसके भी कण जो है वो निरंतर गतिशील हैं, तभी तो वो इधर उधर भाग रहे हैं, तभी तो बिना कुछ किए उनकी खुशबू हमारे नाक तक आ पा रही है। यही होता है जब हम परफ्यूम लगाते हैं, या फिर जब कोई भी खुशबू वाली इत्र वगैरह हम लगाते हैं, तो वो फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसके कण निरंतर क्या है, गतिशील हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, और अगर पसंद आएगा, ज़्यादातर कमेंट्स आएंगे, मेरे से बातचीत होगी, कांटेक्ट बनेंगे, बॉन्ड बनेगा, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मस्त ऐसे ही पढ़ाई करेंगे नोट्स के साथ। बट ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अभी हमें ये तो पता चल गया कि गतिशील होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। एक एक्टिविटी और करते हैं। देखो, हमने 2 गिलास लिया है, ठीक है, ये क्या है भैया, गिलास है, और ये भी क्या है, ये भी गिलास है। 2 गिलास लिए हमने, और गिलास में हमने क्या किया है, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो इन दोनों गिलास में हमें सिंपली क्या करना है, इसके अंदर हमें स्याही गिरा देना है 1-2 बूंद, और इस वाले के अंदर हमें शहद गिरा देना है 1-2 बूंद।
अब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, इसको हिलाना विलाना नहीं है, छोड़ दो ऐसे रेस्ट पे रहने दो। अब देखोगे कि ये जो स्याही तुमने इसके अंदर गिराई है वो थोड़ी देर बाद वो पूरे पानी को नीला कर देगा, पूरे पानी को नीला कर देगा, अपने आप इसके अंदर घुल जाएगा। भैया मैंने तो कहा नहीं कि चम्मच से हिलाओ तुम इसे, अपने आप इसके अंदर घुल गया, अपने आप पानी के अंदर घुस गया, यानी कि उसका कण गति कर रहा होगा, गतिशील होगा, समझ में आता है, तभी तो वो पानी के अंदर अपने आप मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। और वहीं अगर शहद की बात करें, वो इसके अंदर मिलेगा लेकिन कुछ तो इसकी तली में बैठ जाएगा और थोड़ा बहुत इसके अंदर मिक्स भी हो जाएगा, यानी कि शहद थोड़ा सा सॉलिड होता है, हल्का सा मोटा होता है, तो ये इतनी आसानी से नहीं घुलेगा। जबकि स्याही पतली होती है, वो आसानी से, स्याही की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, गतिशीलता ज़्यादा है, जबकि शहद की गतिशीलता कम है। ठीक है, तो ये हमें कुछ एक और बात पता चली कि भैया हर तरह के पदार्थ की गतिशीलता अलग अलग होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से गति करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी गति थोड़ी धीरे धीरे होती है, स्लो मोशन में होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। लगे हाथ एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, ये एक्टिविटी नंबर 5। इसमें क्या करना है, 2 बीकर लेना है, एक में ठंडा जल लेना है, एक में नीचे आग मार देनी है, गर्म जल लेना है और इसके अंदर मिला देना KMnO4। तुम्हें पता है इसके अंदर KMnO, इसको भी हिलाना विलाना नहीं है। जैसे ही KMnO4 तुमने छोड़ा, वो देखोगे धीरे धीरे पानी को गुलाबी कर देगा। कौन से रंग का कर देगा, गुलाबी रंग का कर देगा। और इसमें भी तुम देखोगे इसको भी मिला के कौन से रंग का, मिलते ही इसके अंदर डालते ही KMnO4 इसको भी कौन सा रंग में बदल देगा, गुलाबी में। लेकिन पता है ये पानी गर्म था, ये गर्म जल था और ये ठंडा था। तुम देखोगे इस एक्सपेरिमेंट में खुद जब करोगे, गर्म पानी में ये बहुत ही जल्दी से घुल जाता है, जल्दी से इसको गुलाबी कर देता है, जबकि ठंडे पानी को गुलाबी करने में थोड़ा सा उसको ज़्यादा वक्त लगता है, धीरे धीरे कर पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि पदार्थ के कण को अगर तुम ऊष्मा दे दो, ऊर्जा दे दो, गर्म कर दो, तो उनकी जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, वो और तेजी से गति करने लगते हैं अगर तुम उनको हीट दे दो, उनको गर्म कर दो। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। और ये एक्सपेरिमेंट, जैसे देखो ना, अगर तुम चीनी को पानी में सिंपली मिलाओ, टाइम लगता है। चाय बनाते हो ना, चीनी को पानी में डालो और तुम देखोगे दनादन 1 सेकंड के अंदर वो पानी के अंदर घुल जाती है, पता नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि अरे वाह ये तो घुल गया, है ना। तो यानी कि गर्म कर रहे हैं, अगर पदार्थ को गर्म कर दे रहे हैं तो उसकी गतिशीलता बढ़ जा रही है, वो जल्दी से मूव कर रहा है, जल्दी से घुल जा रहा है। ठीक है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ का गुण था, प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी एक्टिविटीज के थ्रू मैंने समझाया। लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज की हैं हमने, इसके थ्रू हमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जानने को मिले हैं। जरा अगली वाले स्लाइड में वो भी देख लो एक बार। चलिए, तो देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो वो गति से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको समझाया है, वो यहाँ पे जरा सा एक बार देख लेना, बिल्कुल जरूर नोट्स में लिखना और याद करना। बेहतरीन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऊष्मा के कारण कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब तुमने एक्सपेरिमेंट ये वाला याद हो, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट जो इसके पहले हमने किया था, ये वाला अगर याद हो तो तुमने देखा होगा एक्टिविटी नंबर 5 में ठंडा जल था, गर्म जल था। गर्म जल में जल्दी घुल रहा था, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि ऊष्मा के कारण कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 भिन्न पदार्थों के कणों के आपस में स्वतः मिलने की क्रिया को विसरण या इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। जो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे तुमने देखा है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में ये जो नीली स्याही अपने आप घुल गई, ये जो शहद अपने आप घुल गया, ये जो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप घुल रहा है, ये अपने आप 2 अलग पदार्थों के आपस में घुल मिल जाने वाली जो क्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, विसरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विसरण याद रखना। और एक पॉइंट और लास्ट याद रखना कि ताप देने से विसरण की गति तेज हो जाती है। एक्टिविटी नंबर 5 में देखा था, इसलिए कोई भी पदार्थ गर्म अवस्था में अधिक तेजी से घुलता है। ये बात हो गई किसकी, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा की। अब जो तीसरा पॉइंट मैंने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसके लिए भी थोड़ी सी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, थोड़े एक्टिविटी देख लेते हैं कि कैसे हम ये बात भी कह सकते हैं। चलिए, तो देखिएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस बात का पता कैसे लगा सकते हैं हम। एक एक्टिविटी करेंगे, सिंपल सी एक्टिविटी है। किसी एक थाली में पानी ले लो, थाली भाई घर में होगी थाली, कोई भी एक थाली, उसमें तुम क्या करोगे, पानी वानी भर लोगे। ठीक है, अब उसे क्या करोगे, उंगली से इसको पानी को तुम काटने का प्रयास करोगे, उंगली से
उंगली उसमें डालोगे और थाली के एक सिरे से ऐसे दूसरे सिरे पे ऐसे उंगली को ले जाओगे, तुम सोचोगे पानी को काट देते हैं। अब उंगली की सहायता से काटने की जब कोशिश करोगे पानी को, तो तुम क्या देखोगे कि उंगली तुम यहाँ से यहाँ जब ले जाओगे तो वो पानी कटेगा नहीं, तुम्हारी उंगली के चारों तरफ वो पानी चिपका हुआ रहेगा। जैसे ही उंगली हटाओगे वो गैप पानी भर लेगा, उंगली डालोगे थोड़ा सा गैप बनेगा, उंगली खींचोगे एक गैप हल्का सा बनता दिखेगा, लेकिन तुम्हारी उंगली के आगे पीछे चारों तरफ वो पानी क्या करेगा, तुम्हारी उंगली को घेरे रहेगा। और पानी को जब तुम अगर काटोगे भी तो वो ये पानी जो है, ये पानी ऐसे ऐसे फैला हुआ है, इसको अगर तुम उंगली ऐसे यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो ये इसको काट नहीं पाओगे, तुम्हारी उंगली के चारों तरफ पानी 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 ही रहेगा, और हटाओगे तो वो पूरा पानी फिर से वापस से वैसे हो जाएगा जैसे था। इससे एक्चुअली पता चलता है कि उंगली डाल के तुमने पानी के दो कणों को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन ये दोनों कण एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है और ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है। ये दो कण हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे उंगली हटाई ये दोनों चिपक गए, और जब उंगली डालोगे तो थोड़े थोड़े ये क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये इससे क्या पता चल रहा है, अगर एक पत्थर डाला पानी के अंदर, एक पत्थर डाला, थोड़ा गैप हुआ, ये कण यहाँ ये ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, और थोड़ी देर बाद जैसे ही पत्थर बाहर निकालोगे ये सारे कण आपस में आके चिपक जाएंगे और वो जो जगह को है उसको वो भर लेंगे। इससे क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। इस एक्टिविटी से ये बात पता चल जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, शेयर जरूर करना दबा के। अगर ये वीडियो अच्छे से मतलब शेयर कर देते हो ना, कुछ अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं हम लोगों के साथ, तो फिर मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। और देख रहे हो बिल्कुल डिटेल में, कोई जल्दीबाजी वाला नहीं, जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं डेली ऐसे बिल्कुल क्लास आया करेगी। मस्त आराम से एक एक टॉपिक थोड़ा 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 करके हम हैंडल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक अच्छा खासा मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक मैंने बिल्कुल पढ़ा दिया, एक्सपेरिमेंट बता दिया, एक्टिविटी बता दी। और देखो इसमें कुछ और खास बात अब फिलहाल समझने के लिए नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना कि जैसे जो अलग अलग पदार्थ होते हैं ना, अलग अलग पदार्थ, उनमें जो ये आकर्षित करने वाली क्षमता है ना वो अलग अलग होती है। पानी की बात करेंगे तो अलग क्षमता होगी, अगर बर्फ की बात करेंगे अलग क्षमता होगी, लोहे के कणों की बात करेंगे तो उनको एक दूसरे को खींचने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी। लकड़ी की बात करेंगे तो लकड़ी के जो कण होंगे उनको एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग पदार्थों के कणों की जो आकर्षण क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ तक हमने बड़े प्यार से पढ़ाई की है। अब मैं कुछ एक सवाल यहाँ पे रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, कुछ एक सवाल लेके आ रहा हूँ, जरा देखते हैं कि हमने अगर ठीक से पढ़ा है तो उन सवालों के हम जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इतना पढ़ा है हमने तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम बना पाते हैं कि नहीं। जैसे कि पहला सवाल है कि निम्न में से कौन से पदार्थ हैं, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ कौन कौन से वो चुनना है तुम्हें। ठीक है, चलो देखते हैं जरा सा कौन कौन से पदार्थ हैं। हाँ, अगर बात करें कुर्सी की, कुर्सी भाई इसका अपना एक स्थान घेरती है ना, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है, कुर्सी में होता है, बिल्कुल होता है, तो ये एक पदार्थ है। वायु की बात करें, वायु भी स्थान घेरती है। ठीक है, और वायु का अपना द्रव्यमान भी होता है। एक टायर बिना हवा के उठाओ और एक टायर में हवा भर के उठाओ, देखो हवा भरने से वजन बढ़ जाएगा, यानी कि इसका अपना द्रव्यमान है। कुल मिला के वायु भी क्या हो जाएगा फिर, पदार्थ। स्नेह, देखो स्नेह हो गया, प्यार हो गया, ठंड लगना हो गया, गर्मी लगनी हो गई, ये फीलिंग्स हैं। देखो ठंड लगना, गर्मी लगना, ये तो एक अलग तरह की फीलिंग है कि भाई ठंडी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, अलग तरह का ये त्वचा का सेंसेशन है। लेकिन जो प्यार है, स्नेह है, प्यार है, दुलार है, ये सब क्या है, ये हमारी भावनाएं हैं। इनका अपना कोई द्रव्यमान थोड़ी है ना, तो ये कोई स्थान घेर रहे हैं। तो ये अगर स्नेह की बात करें तो ये पदार्थ नहीं है। गंध की बात करें, देखो अगर बात गंध की करोगे ना तो गंध वैसे पदार्थ है। क्यों, देखो हमें महसूस होना, कोई टेस्ट, कोई स्मेल, वो पदार्थ नहीं है। पर अगर कोई जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम स्मेल क्यों कर रहा है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर से जो छोटे छोटे कण हैं उसके, वो निकल के हवा में तैरना शुरू कर देते हैं और हमारी नाक तक आते हैं, और उन्हीं कणों के जो फ्लेवर्स होते हैं वो हम महसूस करते हैं, तो हमें वो गंध फील होती है। तो गंध हम कह सकते हैं कि पदार्थ है। ठीक है, उस हिसाब से। पर हाँ, ये कह सकते हो कि भाई कोई चीज़ हमें खुशबूदार
फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, जो महसूस हो रहा है वो पदार्थ नहीं है, पर जो परफ्यूम में से गंध निकल के तुम्हारे नाक तक आई है वो क्या है, वो पदार्थ है। घृणा ये पदार्थ नहीं है। बादाम खाते हो, बिल्कुल उसका अपना एक द्रव्यमान है, स्थान घेरता है, पदार्थ है। विचार, थिंकिंग, सोच, वो एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। कारण बताइए, अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। याद करो, मैंने बताया था, एक एक्टिविटी कराई थी, उस एक्टिविटी में मैंने आपको समझाया था कि गर्म करने से, अगर किसी चीज को तुम क्या कर देते हो, गर्म करते हो, तो उस पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो पार्टिकल तेजी से गति करेगा, तेजी से इधर इधर उधर भागेगा, और तेजी से भागेगा। इसीलिए गर्मा गर्म खाने में जो गंध होती है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए वो कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। वहीं अगर ठंडा है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, उसकी स्मेल फैल नहीं पाएगी, तेजी से भाग नहीं पाएगी, तो उसकी सुगंध लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं अगर तुम देखोगे, इधर ही किधर मैंने पढ़ाया है, देखो पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण या विशेषताएं, तीन ये विशेषताएं बिल्कुल एकदम बिल्कुल जबान पे रट लो कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण अंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको हम देख नहीं सकते हैं। ये सब बातें अगर आप लिख देते हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस वाले का जो सवाल था, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। और अगर मजा आया होगा, वीडियो को शेयर करना, जितने ज्यादा शेयर करोगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, तो फिर ये बिल्कुल जैसे देख रहे हो ना, बिल्कुल स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है, प्यार से नोट्स के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करके। देखो इसमें मैं तो ये कह रहा हूं ना, कोई भी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं था कि मुझे कोई यहाँ पे फिगर बनाना पड़े, कोई बिल्कुल ऐसा कुछ हो जो दिखाना पड़े तभी तुम्हें समझ में आएगा। मेरी बातें तुमने सुनी होंगी, थोड़ा सा तुमने दिमाग लगाया होगा, घर में सारी चीजें करते हुए तुम देखते हो, सब तुम्हारे आसपास की चीजें थी, फील कर पा रहे होगे। उम्मीद मैं यही कर पा रहा हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ऐसे ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ढेर सारे लोग एक बार जुड़ जाओ मेरे साथ, और फिर हम ऐसे ही लगातार फ्री में बिल्कुल फ्री क्लासेस हम बिल्कुल 9th की, साइंस की, मैथ की सबका डालेंगे, बशर्ते कुछ लोग हमसे जुड़ जाओ। पढ़ने वाले बच्चे जुड़ेंगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो मुझे पसंद नहीं खुद भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।